नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए पेस्ट होता है। दोस्तों, इस टाइम मार्केट जो है क्लोजिंग दी है मार्केट ने 46,768, लगभग 46,800 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर बैंक निफ्टी इसी बीच में 46,500 से 47,000 के बीच में ओपन होती है तो ये एक नो ट्रेड जोन है। इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करनी है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में टाइम स्पेंड करे और सिर्फ ऑप्शन बायर का प्रीमियम खाए। तो इस जोन में अगर जब तक बैंक निफ्टी हमें अवॉइड करना है। दोस्तों, इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होती है और 47,000 का ब्रेकआउट करके इस तरीके का स्विंग बनाती है। एक बार ब्रेकआउट करके फिर उसको रीटेस्ट करती है। इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो हम कॉल साइड जाना पसंद करेंगे। मेरा पहला टारगेट 47,350 का होगा और दूसरा टारगेट फिर अगेन अगर प्राइस एक्शन बना के 47,400 के लेवल को तोड़ते हैं तो मेरा दूसरा टारगेट 47,600 का होगा। ये मेरी कॉल साइड की प्लानिंग रहेगी। और सिमिलरली दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक डाउन करती है और 46,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इस लेवल को अगर तोड़ के नीचे की तरफ जाना शुरू करती है और एक स्विंग बना लेती है। दोस्तों देखो, स्विंग बनना बहुत जरूरी है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो सकते हो। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के आती है तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पुट साइड जाना पसंद करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 46,250 के आसपास का और दूसरा टारगेट मेरा होगा 46,000 राउंड लेवल का। ये तो दोस्तों मेरी प्लानिंग हो गई अगर बैंक निफ्टी इस बीच में कहीं 46,500 और 47,000 के बीच में ओपन होती है। अब दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है 47,000 से ऊपर के लेवल पर, कहीं पे अगर ओपन होती है तो मैं तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा ट्रेड करने में, वेट करूंगा। बैंक निफ्टी थोड़ी नीचे आती है और यहाँ 47,000 के आसपास आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना लेती है, हैमर टाइप कैंडल बना लेती है, तो उसका हाई टूटने पर मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। फिर से मेरा पहला टारगेट 47,350 के आसपास का होगा और दूसरा टारगेट मेरा 47,600 का होगा। ऐसे दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और 47,000 का लेवल के पास यहाँ में कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं मिलती है और इसके नीचे मार्केट आना शुरू होता है, 47,000 के नीचे अगर आता है तो मैं पहली 15 मिनट की कैंडल का लो और हाई मार्क करूंगा और उसका लो टूटने पर मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा जो आज की क्लोजिंग है ये, और दूसरा टारगेट मेरा होगा 46,500 का। ये तो दोस्तों हो गया अगर गैप अप ओपन होती है। अब दूसरा सिनेरियो भी हम देख लेते हैं। जब अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर गैप डाउन 46,500 के नीचे अगर गैप डाउन होती है तो मैं वेट करूंगा और दोबारा से अगर 46,500 के ऊपर मार्केट जाना शुरू होगा और इस तरीके का स्विंग मुझे देखने को मिल जाएगा तो फिर मैं कॉल साइड करूंगा। पहला टारगेट मेरा आज की जो क्लोजिंग है ये होगा और दूसरा टारगेट मेरा 47,000 का होगा। ऐसे दोस्तों, अगर गैप डाउन होकर मार्केट नीचे आना शुरू होती है तो प्रॉपर हमें स्विंग बनने देना है। पहली कैंडल 15 मिनट की कैंडल का अगर लो टूटता है और इस तरीके का स्विंग बन जाता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 46,270-250 के आसपास का और दूसरा टारगेट मेरा 46,000 का होगा। तो दोस्तों, प्रॉपर पहले मार्केट को सेटल होने देना, जल्दबाजी बिल्कुल भी ट्रेड करने की मत करना। मंडे